अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। मैं रफ़ीक अहमद। दोस्तों, पिछले कई दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चल रहा है देश के अंदर में, दंगे फसाद और लड़ाई झगड़े, जो आपसी सौहार्द है वो किस तरीके से ख़तरनाक तरीके से बिगड़ रहे हैं। दो समुदाय के बीच में झड़प, कहीं पे दंगे, कहीं पे कुछ, कहीं पे जुलूस निकल रहा है तो उसके ऊपर में पथराव, या फिर कहीं दंगे फसाद, आपसी लड़ाई। कौन जिम्मेदार है, कौन इसकी शुरुआत करता है, वो सब छोड़ दीजिए। मेरा यहाँ पे सवाल एक है कि क्या सरकार इस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में फेल है? क्या सरकार जो अपनी गंदी राजनीति करती आ रही है, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरत फैला के राज करने वाली राजनीति आ रही है, क्या वो उसका ये असर है? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि लड़ाई झगड़े हर वक्त हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन इस वक्त जब से भाजपा की सरकार आई है वो लगातार बढ़ा है। और भाजपा की सरकार को ये बात समझने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से उनकी राजनीति चल रही है, जब कोई मॉब लिंच करने आता है तो आप उसको माला पहनाते हैं, जब कोई केजरीवाल के दरवाजे पर जाकर हंगामा मचाता है तो आप उसको माला पहनाते हैं, जब कोई मॉब लिंच करता है तो आप उसकी इज्जत अफजाई करते हैं। ऐसी राजनीति करने वाले लोग देश के अंदर में कभी अमन शांति नहीं ला सकते हैं। बलात्कारी जो होते हैं, जो उनके आरोप जिस पे लगा होता है, आप उसके लिए तिरंगा यात्रा उसके लिए निकालते हैं, बलात्कारियों को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इन गुंडे मवाली किस्म के लोगों के दिलो दिमाग में ये बात बैठ गई है कि हम इस तरह का काम करेंगे, हम इस तरह का गुंडई करेंगे, हम इस तरह का हिंदू मुसलमान करेंगे तो हमारी पहचान बढ़ेगी, भाजपा सरकार हमें सम्मानित करेगी। इस बात को समझने की आवश्यकता है। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में बिल्कुल फेल्योर हो चुकी है। और याद रखिएगा, ये तब शुरुआत है, ये अभी शुरुआत है। जिस तरीके की घटनाएं अभी देखिए, रामनवमी के दिनों में 6-7 जगहों पर हम लोगों ने झड़प देखे, दंगे फसाद देखे, मस्जिद के ऊपर चढ़कर किस तरीके से उन्होंने बेहुरमती करी, मुसलमानों के खिलाफ लगातार नारेबाजी हो रही है, महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियाँ हो रही हैं। हमने कल देखा हनुमान जयंती के दिनों में किस तरीके से, देखिए इसकी शुरुआत किसने किया, क्या किया, वो छोड़ दीजिए। यहाँ पे सबसे खतरनाक अगर कोई बात है तो वो ये है कि लोगों के दिलो दिमाग में इस बात का डर खत्म हो रहा है कि हमें कानून कुछ कर सकता है या कानून हमारा कुछ बिगाड़ देगी। सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए, उनके कुंठा को शांत करने के लिए, हिंदू मुसलमान में और आग लगाने के लिए कि देखो हम सरकार में रहकर भी हम मुसलमानों के खिलाफ हैं, आप उसके तहत, नफरत के तहत आप किसी के घर पे बुलडोजर चलवा दे रहे हैं। अगर इस बात में सच्चाई नहीं होती कि सरकार नफरत के तहत ये काम नहीं कर रही है, तो उस इंसान के घर पे बुलडोजर नहीं चलता जो दंगे फसाद के समय भी जेल में था और उसके ऊपर आरोप लगा के अपने उसके घर को तोड़वा दिया शिवराज सिंह चौहान ने। अगर ये नफरत की राजनीति नहीं है तो कैसे ये नफरत खत्म होगी? और ये बात बहुत ख़तरनाक है दोस्तों। दिल्ली में हम लोगों ने देखा था पिछले बार जो दंगे हुए थे आज़ादी के कई साल बाद, और उसके बाद से फिर ये जहांगीरपुरी में जो झड़प दिखाई दिया, इसका मतलब साफ है कि लोगों के दिलो दिमाग में नफरतें बढ़ रही हैं। और ये ट्रेंड जो है नफरत बढ़ने का ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहा है। लोगों के दिल दिमाग से डर ख़त्म हो रहा है कानून का, उनके दिलो दिमाग से एक दूसरे के प्रति जो सम्मान, मोहब्बत, इज्जत होनी चाहिए वो ख़त्म हो रही है। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी जिम्मेदार है, वो भाजपा की सरकार। अगर वो सही समय पर बलात्कारियों को आप सज़ा दे देते, जो मॉब लिंच करते हैं उनको सज़ा दे देते, अगर आप जो दंगे फसाद करके सही मायने में ईमानदारी से जांच परख करके उसको कड़ी से कड़ी सज़ा देते, तो शायद आज उनकी हिम्मत नहीं होती इतना ख़तरनाक तरीके से पूरे देश में आग लगाने की। संघ और आरएसएस और न जाने कौन कौन से ऐसे बजरंग दल वगैरह हैं जो लगातार हम देख रहे हैं, कभी खाने पर, कभी बुरके पर, कभी पहनावे पर, कभी आपके हर चीज़ पर, हर मामलात पर, मस्जिद पे, लाउड स्पीकर पे, आपके पर्व मनाने पर। मुझे ये बात समझ में नहीं आती है कि कोई मुसलमानों का पर्व आता है तो कहीं दंगे फसाद नहीं होते हैं, कोई क्रिश्चियन का पर्व आता है कहीं दंगे फसाद नहीं होते हैं, कहीं पर सिख भाइयों का त्यौहार आता है कहीं दंगे फसाद नहीं होते हैं। और जो इस देश में बहुसंख्यक हैं, जिनकी आबादी 70-80% ज़्यादा है, उन्हीं के पर्व के समय में या जयंती या किसी जुलूस में या कोई शोभा यात्रा में क्यों दंगे फसाद हो जाते हैं? कौन ऐसे लोग हैं जिनको इस बात का डर रहता है कि हम, या फिर वो कौन ऐसे घटिया इंसान है जो उसको अपना धर्म का चोंगा ओढ़कर अपने मजहब के आड़ में अपने दूसरे अल्पसंख्यक के समाज को तंग करने की कोशिश करते हैं? अगर इस पे सही मायने में सरकार ईमानदारी से जांच परख करके इस पे कार्रवाई नहीं करती है तो याद रखिएगा दोस्तों, यकीन मानिए ये दंगे फसाद की सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है। क्योंकि लोगों के दिल दिमाग से डर खत्म हो गया है। ना वो आपके बुलडोज़र से डर रहे हैं, ना आपके जेल भेजने से डर रहे हैं, ना ही किसी झूठे केस में फंसाने से डर रहे हैं। दंगे फसाद लगातार हो रहे हैं। इस देश की सबसे बड़ी आबादी अगर हिंदुओं की है तो दूसरी बड़ी आबादी मुसलमानों की है।
दोनों की संख्या 25, 30, 50 करोड़ से ज़्यादा है। आप सोचो, अगर ये चेन बन गया, अगर ये चेन बन जाएगा कि हम आप मार रहे हो तो हम भी करेंगे, हम दंगा कर रहे हो तो आप भी करोगे, तो सोचो ये कितना खतरनाक तरीके से ये चेन देश को बर्बाद कर देगा। सरकार से मेरी ये विनती है, मेरी गुजारिश है कि कृपया मेहरबानी करके ईमानदारी से इस पर रिसर्च करें, सर्च करें, कौन है वो बंदा, कौन है वो लोग जो इस पर लगातार जो है देश को आग में झोंक रहे हैं, और उसको सज़ा दीजिए। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी गली में जुलूस निकाल रहे हैं, शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, रामनवमी के दिनों में आप भीड़ भड़ाका लगा के आप किसी दूसरे के घर पे जाके उल्टे सीधे बात बोल रहे हैं, उसके मस्जिद के सामने में ताना कस रहे हैं या उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें किसी ने पत्थर चला दिया तो सारी जिम्मेदारी किसी एक समुदाय पे आपने लगा दिया। सही मायने में ईमानदारी से अगर समाज की भलाई चाहते हैं सभी लोग, तो हम सबको इकट्ठे एक मुट्ठी जैसे मजबूत होता है ना, सब लोग मिलकर, और जब दुश्मन को इससे मारते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। उसी तरीके से सब लोगों को मिलकर इस दंगा फसाद रूपी इस खतरनाक चीज़ से हमें बचने की आवश्यकता है। देश ने बहुत दंश झेला है, आज़ादी के समय से हमारे देश ने लगातार जो है इस दंश को झेला है। दंगा फसाद, हिंदू मुसलमान, ये अंग्रेज़ों की चीज़ हुआ करती थी जो हमें तोड़कर शासन करना चाहते थे। आज वही चीज़ हो रही है। गुजरात में इलेक्शन है, दूसरे स्टेट्स में इलेक्शन है, लगातार इसको लेकर ये सरकार कोशिश कर रही है कि हम दंगे फसाद भड़काएं, हिंदू मुसलमान करें और फिर शासन करें। सरकार को मेहरबानी करके इस पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, और ईमानदारी से उन गुंडों पे कार्रवाई कीजिए, उन भगवादारियों पे कीजिए जो हिंदुत्व का नाम लेकर हिंदू समाज को और सनातनी धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।